Good morning, students. Now, in this lecture, we practice some more Euler's theorem examples. Some examples of Euler's theorem. The first example. If z is equal to e to the power x cube plus y cube, then prove that x del z over del x plus y del z over del y is equal to 3z log z. Z is a two variable function and defined as exponential of x cube plus y cube. We know when we cancel the exponential, then a log term operate on the other side, so that log z equals to log e to the power this log on exponential term cancel, so we have log z is equal to x cube plus y cube, and this x cube plus y cube is defined by any other function f. क्लियर है? जब हम यूलर्स थ्योरम को हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे. यूलर्स थ्योरम कब अप्लाई होता है? व्हेन ईच टर्म ऑन होमोजीनियस फंक्शन इन विच ईच टर्म कंटेन इक्वल डिग्री. अब इस टाइप के जितने भी स्पेशल फंक्शन हैं उसमें हम क्लियरली नहीं कह सकते, वो क्लियरली हम नहीं बता पाएंगे कि वो होमोजीनियस है. ये तो होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा. बट अगर हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल कैंसिल करते हैं, हमें इस टाइप के फंक्शन में सिर्फ देखना है जो अलजेब्रिक टर्म है, मतलब x और y वाला टर्म. तो x और y वाला टर्म किस टाइप का है? होमोजीनियस है. इसलिए हम अलजेब्रिक के अलावा जो भी टर्म है उसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो हमने e को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? लॉग में. लॉग z इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, and this is an homogeneous function of order 3. कितनी है इसमें डिग्री? 3. तो ये homogeneous function हो गया of order 3. That is log z is a homogeneous function of order 3. x cube plus y cube equals to f, and f is equal to log z. All are equal term. So this is equals to this and this equals to this. Okay. तो जब हमें f को अप्लाई करना है तो f की जगह हम क्या लेंगे? log z लेंगे. फंक्शन किस पर अप्लाई हो रहा है? f पर. बट f इक्वल्स टू log z है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? log z. अब आप यूलर्स थ्योरम अप्लाई कीजिए. यूलर्स थ्योरम में क्या होता है? x del u या जो भी आपका फंक्शन है, दैट मीन्स del f ओवर del x प्लस y del f ओवर del y इज इक्वल टू n u. n दैट मीन्स ऑर्डर, एंड u जो आपका फंक्शन है. अब यहाँ पर फंक्शन क्या है? f. तो f की जगह f इक्वल्स टू क्या है? log z. तो हमने उसकी जगह log z रखा. del ओवर del x log z, del ओवर del y log z, एंड 3f मीन्स log z. अब आपको इस क्वांटिटी को सॉल्व करना है. z है बट डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में. इसलिए क्वांटिटी आ जाएगी del z ओवर del x, और z का डिफ्रेंसिएशन, log z का डिफ्रेंसिएशन 1/z. सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, तो 1/z एंड del z ओवर del y. दिस इज इक्वल्स टू 3 log z. बोथ साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड से z कॉमन ले लीजिए और कॉमन लेकर आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए. तो दिस टर्म इज इक्वल टू 3z log z. यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था. बस आपको इस टाइप की क्वेश्चन में हमेशा ये करना है कि जो भी अलजेब्रिक फंक्शन आपको होमोजीनियस दिख रहा है आप सिर्फ उसको रखिए, बाकी जो भी टर्म है उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए. एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें. इफ़ u इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर 5 माइनस वाई 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमें शो करना है. दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 3. अब आप लॉग को अभी छोड़ दीजिए. इसको अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर में ये पावर 5, यहाँ भी 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2. सेम डिग्री है हर टर्म में. न्यूमरेटर की पावर क्या है? 5 और डिनोमिनेटर 3. तो इस पूरे फंक्शन की हम डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? 5 - 2
5 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया 3, ठीक है। अब ये तो u फंक्शन है, u इक्वल्स टू लॉग दिस टर्म। अब आपने देखा कि ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है ये होमोजीनियस है, तो इसके साथ जो भी टर्म है आप उसको उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो लॉग उधर ट्रांसफ़र होगा तो e टू द पावर u इज इक्वल टू दिस अलजेब्रिक टर्म एंड अज्यूम दिस इज इक्वल्स टू z। तो z इक्वल्स टू हमारे पास ये आ गया। अब हम z के लिए अप्लाई करेंगे यूलर्स थ्योरम। हेयर z इज अ होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री 3, देन बाय यूलर्स थ्योरम x del z over del x प्लस y del z over del y इज इक्वल टू 3z, ये डिग्री और ये फंक्शन 3z। अब आप z की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो z की वैल्यू क्या है e टू द पावर u, e टू द पावर u, ये e टू द पावर u और 3 e टू द पावर u, ये यहाँ पर देखिए ये z अलजेब्रिक फंक्शन इक्वल्स टू z एंड z इक्वल्स टू e टू द पावर u। दैट लास्ट हमें जो z की जो भी वैल्यू है वो हमें पुटअप करनी है। अब फिर ये u का फंक्शन है और x और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे e टू द पावर u का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर u एंड del u ओवर del x प्लस y e टू द पावर u del u ओवर del y, दिस इज इक्वल्स टू 3 e टू द पावर u। लेफ्ट हैंड साइड से e टू द पावर u कॉमन हो जाएगा, वो e टू द पावर u और ये e टू द पावर u, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो ये दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 3। The result is 3 and our expression is proved. X del u over del x plus y del u over del y is equal to 3। तो अगर आप फंक्शन आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या आप उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं होमोजीनियस फंक्शन में, तब वो आपका बहुत सिंपल हो जाता है इक्वेशन। बट आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सप्रेशन ये होना चाहिए फिक्स। मान लीजिए हमारे पास ये होता है del u ओवर del x प्लस del u ओवर del y, तब हमें उसको डिफ्रेंशिएट ही करना पड़ता है, हम उसमें होमोजीनियस अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि यूलर्स थ्योरम अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि यूलर्स थ्योरम के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये फिक्स है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला। इसमें अगर कुछ भी चेंज होगा तो आपको फिर जो आपकी मेथड है, यूजुअल जो मेथड है अपनी, उससे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है। So verify that del 2u over del x del y equals to del 2u over del y del x for the following function। इसमें होमोजीनियस वाला कुछ नहीं है, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है हायर ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर में, और ये आइडेंटिटी प्रूफ करना है, ठीक है। वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, सेकेंड वाले में हमें यूलर्स थ्योरम अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट a और b ये दोनों पार्ट उसी टाइप के हैं, C और D, सी डी आपको सी डी जो है ये आपको सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो एक अलजेब्रिक फंक्शन ही है। इसमें 1 बाय यहाँ पर x की डिग्री क्या है 1, इस c में इसकी डिग्री फंक्शन की डिग्री होगी 2, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, कोई भी टर्म नहीं है तो 0, और डिनोमिनेटर की डिग्री 2, तो 0 माइनस 2, यहाँ पर डिग्री क्या आ जाएगी -2। इस वाले क्वेश्चन में डिग्री 3, और इस वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर क्या है डिग्री 1 और बाहर क्या है 1/2। तो जब ब्रैकेट के अंदर बाहर की डिग्री हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 और ये हाफ, तो डिग्री हमारे पास आ जाएगी हाफ, ठीक है। ये आप सॉल्व कीजिए, वैसे ही है सिंपल, पार्शियल डिफरेंशिएशन है और उसमें हमें जो भी आइडेंटिटी है उसमें वैल्यू पुटअप करनी है। अब वेरिफिकेशन है तो आपको वो जो ये पार्ट है इसको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। थैंक यू।